Hello everyone. Today I explain something about stool test. तो स्टूल टेस्ट के बारे में ये तो जो कॉमन सी बात है कि सबको पता होती है कि डायरियल केस में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में जब आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले स्टूल की जांच करते हैं। तो क्या स्टूल से मतलब आपका मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी कभी कभी आपको ऐसे केस देखने को मिलते हैं जब आपके स्टूल में कभी कभी पैरासाइटिक इन्फेक्शन रहता है या सही से डाइजेशन ना होने की वजह से फैट ग्लोब्यूल्स और अनडाइजेस्टेड फूड भी आपके माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम आज के लेक्चर में जानेंगे कि स्टूल टेस्टिंग क्या होती है, इसके में कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, प्रोसीजर क्या रहता है इसकी टेस्टिंग का। तो ये सब आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपने 11-12 NCERT में पढ़ा होगा कि एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ा है। तो एक्सक्रीशन में यूरिन और स्टूल दो चीज़ आप उसके एक्सक्रीशन के वे को पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम टेस्टिंग के बारे में उसके पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये किसी वजह से एक्सक्रीट नहीं होता है तो इसकी वजह से काफ़ी जो पेट की दिक्कतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, चाहे वो यूरिन हो और चाहे वो स्टूल हो। तो सबसे पहले एक जो टेस्ट होता है जो सिंपल हम कब स्टूल टेस्टिंग के लिए जाते हैं, तो स्टूल टेस्टिंग के लिए या बच्चों में तो डायरियल केस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेट की दिक्कतें, मरोड़ अथवा दर्द में हम कभी कभी स्टूल की टेस्ट करवाते हैं। बट एडल्ट केस में फीकल ऑक्यूलेट ब्लड टेस्ट होता है जब कभी हमारे जो एक्सक्रीटा मतलब स्टूल है उस पर कभी ब्लड की प्रेजेंस आने लगती है। तो जब खून आपके मल के साथ आने लगे तो उस केस में हम फीकल ऑक्यूलेट ब्लड टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके का आपको सैंपल ऐसे लिया जाता है, वायल पे ऐसे बार कोड लगा रहता है टेस्ट पे। इससे आपकी आइडेंटिटी इसमें डिफाइन होती है कि किस पेशेंट का ये सैंपल है। तो टेस्ट नेम ऑक्यूलेट ब्लड टेस्ट, रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट, पीएच टेस्ट, पैनक्रियाटिक एंजाइम टेस्ट, इन्फेक्शियस पैरासाइट टेस्ट, फैट ग्लोब्यूल्स ड्रॉपलेट टेस्ट। तो आज कहेंगे कि ये टेस्ट कब लगाया जाता है। तो ये जब होगा जब आपके स्टूल पे आपके मल में ब्लड पाया जा रहा है, या तो वो पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप जब आप एक्सक्रीशन के लिए जा रहे हैं, या फिर वो नहीं भी दिख सकता है, हिडन फॉर्म में है, तब भी हम इसका पहला टेस्ट कर लेते हैं। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट में
केमिकल टेस्ट है। केमिकल टेस्ट के अंदर ये दोनों टेस्ट आते हैं। तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट, जब आपकी फीकल में आपको लैक्टोज प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में भी हम रिड्यूसिंग केमिकल टेस्ट करते हैं, पीएच का टेस्ट करते हैं, उसके पैनक्रियाटिक एंजाइम टेस्ट भी हम करते हैं इस केस में। तो इन्फेक्शियस पैरासाइट टेस्ट हम माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंतर्गत लाते हैं। तो क्या इन्फेक्शियस इसमें पाया जाता है, तो रोटा वायरस कॉमनली देखा गया है आपके फीकल में। तो इसके लिए हम माइक्रोस्कोपिक इसका टेस्ट लगाते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड जब हमारा पाया जाता है, तो ये सब माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हैं। तो हमें ये फैट ग्लोब्यूल्स और ड्रॉपलेट टेस्ट देखने को मिलता है। तो प्रोसीजर में देखें तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्टूल टेस्ट। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपके दो तरीके के स्टूल टेस्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ फीकल फैट टेस्ट। जो जब हमारा फीकल में स्टूल में आपका फैट का सही से डाइजेशन नहीं होता, मेल एब्जॉर्प्शन होता है, तो फैट ड्रॉपलेट आपके फीकल में पाई जाती हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो तरीके के टेस्ट आते हैं। फॉर ए क्वालिटेटिव टेस्ट द लैब चेक्स ए सिंगल स्टूल सैंपल अंडर ए माइक्रोस्कोप टू काउंट द नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स और ड्रॉपलेट्स। जब आपके फैट का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इन्फेक्शन होगा और फैट ग्लोब्यूल्स और ड्रॉपलेट्स पाई जाएंगी। और इसमें केवल एक सिंगल स्टूल सैंपल लिया जाता है, मतलब कि एक ही टाइम का आपका किसी भी टाइम का आपका स्टूल का सैंपल ले लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप से चेक कर लेते हैं। फॉर ए क्वांटिटेटिव टेस्ट यू विल नीड टू कलेक्ट योर चाइल्ड स्टूल सैंपल ओवर 2 to 4 days। इसमें आपको रेगुलर 2 से 4 दिन तक आपका स्टूल सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए देना पड़ता है। रेगुलर वे में आपको इसकी चेकअप होता है। व्हाट इज डिटेक्टेड इन स्टूल टेस्ट। तो स्टूल टेस्ट में हम क्या देखते हैं, ये तो टाइप्स बता दिए गए कि कितने तरीके से कर सकते हैं इसका टेस्ट। इसमें है कि क्या डिटेक्ट करते हैं। स्टूल एनालिसिस इंक्लूड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तो हम करते हैं, इसमें फैट ग्लोब्यूल्स और ड्रॉपलेट्स देखते हैं। केमिकल, इम्यूनोलॉजिकल एंड माइक्रोलॉजिकल टेस्ट भी इसमें लगाए जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल में हम वही एंटीबॉडीज़ या एंटीजन कौन से पाए जा रहे हैं, रोटा वायरस क्या पाया जा रहा है, इसके अंतर्गत आता है। और माइक्रोबायोलॉजिकल में भी हम काफ़ी पैरासाइट इसमें डिटेक्ट करते हैं। स्टूल सैंपल्स कैन बी एग्जामिन्ड फॉर ल्यूकोसाइट। अगर WBC अधिक मात्रा में पाई जा रही है, ऑक्यूलर ब्लड ब्लीडिंग आ रही है, फैट अनडाइजेस्टेड फूड दिखाई दे रहा है, शुगर्स, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, पीएच, पैनक्रियाटिक एंजाइम, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये सारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, कैलप्रोक्टिन एंड इन्फेक्शियस काजेस, बैक्टीरियल, वायरस एंड पैरासाइट्स। ये सारी चीज़ें अगर अधिक मात्रा में एक लिमिट से ज़्यादा पाई जाती हैं तो वैसे तो ऑक्यूलर ब्लड पाया नहीं जाता है, अगर थोड़ा सा भी पाया जा रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। रिजल्ट क्या रहता है इसका। व्हाट इज नॉर्मल स्टूल टेस्ट रिजल्ट्स। स्टूल एनालिसिस टेस्ट रिजल्ट्स यूजली टेक एट लीस्ट 1 to 3 days। 1 से 3 दिन तक एग्जामिन किया जाता है। नॉर्मल द स्टूल अपीयर्स ब्राउन, सॉफ्ट एंड वेल फॉर्म्ड इन कंसिस्टेंसी। हम स्टूल की कंसिस्टेंसी से भी जान सकते हैं कि पेशेंट को
प्रॉब्लम कैसी चल रही है। 1 से 3 दिन तक एग्जामिन करेंगे। अगर उसका स्टूल सही कंसिस्टेंसी में है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी दिन सॉलिड है, किसी दिन सेमी सॉलिड है, या किसी दिन बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम है, तब हम डिफरेंट तरीके के इसमें टेस्ट लगाएंगे। द स्टूल डज नॉट कंटेन ब्लड, स्टूल में किसी तरीके का ब्लड नहीं पाया जाना चाहिए, म्यूकस नहीं आना चाहिए, कोई भी पस नहीं होना चाहिए, अनडाइजेस्टेड मीट फाइबर्स नहीं आने चाहिए, हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, वायरस नहीं होने चाहिए, फंजाई और पैरासाइट नहीं पाए जाने चाहिए। तो आपका जो नॉर्मल स्टूल है होता है वो ब्राउन तरीके का होता है, सॉफ्ट है, कोई हार्ड नहीं है, कोई ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा लिक्विड, सेमी सॉलिड सॉफ्ट है, वेल फॉर्म्ड कंसिस्टेंसी में होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन and please subscribe my channel and like also.